हेलो दोस्तों, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में जाना है, समझा है। दोस्तों अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में डिटेल्स में जाना था, समझा था। तो दोस्तों उस वीडियो को हमने बेसिक पॉइंटों को कवर किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए दोस्तों आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में डिटेल्स में। दोस्तों तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और नंबर 2 परिधीय तंत्रिका तंत्र और नंबर 3 पे आएगा दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दोस्तों आइए सबसे पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मस्तिष्क ब्रेन और नंबर 2 मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले आइए दोस्तों हम मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। मस्तिष्क या ब्रेन। दोस्तों मस्तिष्क एक जटिल अंग है तथा मानव शरीर का सबसे विकसित अंग है। यह खोपड़ी में क्रेनियम नामक विकसित बॉक्स में सुरक्षित रहता है। दोस्तों मस्तिष्क का वजन 400 ग्राम तक हो सकता है और दोस्तों यह 3 आवरणों से मिलकर बना होता है। दोस्तों मस्तिष्क का वजन 400 ग्राम तक हो सकता है और यह 3 आवरणों से घिरा होता है। आइए दोस्तों इन तीनों आवरणों के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों हमारा मस्तिष्क इन तीनों आवरणों से घिरा होता है। नंबर 1 ड्यूरा मेटर, नंबर 2 ओरेक्नाइड, नंबर 3 पाया मेटर। दोस्तों इन आवरणों के मध्य एक क्षारीय द्रव्य यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल पाया जाता है। यह द्रव मस्तिष्क को बाहरी धक्कों या झटकों से बचाता है। दोस्तों जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दोस्तों सबसे ऊपरी भाग आपको दिखाई दे रहा है, यह भाग हमारे मस्तिष्क का है। दोस्तों हमारे मस्तिष्क की ऊपरी स्किन है जिस पर यह बाल उग रहे हैं। दोस्तों यह हमारी स्किन का ऊपरी भाग होता है। दोस्तों जैसे ही हम इस स्किन को हटाएंगे तो हमारी स्किन के नीचे एक क्रेनियम नामक हड्डी पाई जाती है और दोस्तों जैसे ही हम क्रेनियम नामक हड्डी को हटाते हैं तो हमारे मस्तिष्क का भाग शुरू हो जाता है और दोस्तों मस्तिष्क की ये तीनों परत आ जाती हैं। नंबर 1 ड्यूरा मैटर। दोस्तों नंबर 1 पे आ जाती है ड्यूरा मैटर और दूसरे नंबर पे आती है ओरेक्नॉइड और नंबर 3 पे आती है पाया मैटर। दोस्तों और इन परतों के बीच में ये आपको द्रव भरा दिखाई दे रहा है, इसको सेरेब्रोस्पाइनल कहा जाता है। दोस्तों यह हमारे मस्तिष्क को बाहरी धक्कों या झटकों से बचाता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम मस्तिष्क के आंतरिक भागों के बारे में जान लेते हैं। आइए दोस्तों आंतरिक मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क और नंबर 3 पश्च मस्तिष्क। तो दोस्तों सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में
फोरब्रेन कहा जाता है। दोस्तों, फोरब्रेन कहा जाता है। यह एक मस्तिष्क का सबसे विकसित तथा सबसे बड़ा भाग होता है, जो कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। दोस्तों, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। दोस्तों, अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। आइए दोस्तों, इन दोनों भागों के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे आता है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, और दोस्तों नंबर 2 पे आता है डायनसेफेलॉन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम यह मस्तिष्क के भागों का 2/3 भाग बनाता है। यह सबसे अधिक विकसित भाग होता है। दोस्तों, यहाँ से मस्तिष्क एक खांच द्वारा 2 भागों में बटा होता है, जिसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। दोस्तों, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम का क्या कार्य होता है, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम का कार्य होता है, यह बुद्धिमत्ता तथा निर्णय लेने की क्षमता तथा याददाश्त का केंद्र होता है। दोस्तों, जैसे कि हम कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता और कोई बातें याद करने की क्षमता का केंद्र होता है। दोस्तों, आइए अब हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 2 है डायनसेफेलॉन। दोस्तों, डायनसेफेलॉन यह थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस 2 भागों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसके द्वारा भावनाएं, भूख तथा प्यास और तापमान का संतुलन होता है। दोस्तों, जैसे कि किस प्रकार की भावनाएं आ रही हैं, उनका निर्णय लेना और उनकी पूर्ति करना। और दोस्तों, जैसे कि हमको भूख या प्यास लगती है तो उसका निर्णय लेना और उसको कंट्रोल करना। और दोस्तों, इसका कार्य तापमान का संतुलन करना भी होता है। और दोस्तों, आइए अब हम थैलेमस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, थैलेमस यह ठंडे तथा गर्म का एहसास कराता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको पॉइंट नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम मस्तिष्क के आंतरिक भाग के पॉइंट नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 2 है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। दोस्तों, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 सेरिब्रम पेंडिकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नामक 2 भागों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। दोस्तों, मध्य मस्तिष्क ही दृश्य तथा श्रवण का केंद्र होता है, मतलब देखने तथा सुनने का केंद्र होता है। दोस्तों, मध्य मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मध्य मस्तिष्क भी समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम पश्च मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है। यह निम्न भागों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, नंबर 1 सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क। दोस्तों, अनुमस्तिष्क यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है। यह शरीर का संतुलन तथा गति को सही बनाता है। और दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 आता है पोन्स बैरोली। पोन्स बैरोली यह सेरेबेलम तथा मेड्यूला के मध्य में होता है तथा शरीर की मांसपेशियों की गति का संतुलन करता है।
और नंबर 3 पे आता है दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है। दोस्तों इस भाग के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। नंबर 1 हृदय केंद्र और श्वसन केंद्र और प्रतिवर्ती क्रिया केंद्र। दोस्तों इसकी यह भाग या केंद्र होते हैं। दोस्तों अभी तक हमने यह सभी जानकारी जानी जो कि मस्तिष्क के बारे में थी। दोस्तों आइए अब हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 2 है मेरुरज्जु। आइए दोस्तों हम मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मेरुरज्जु मस्तिष्क के अंतिम भाग मेड्यूला ऑब्लांगेटा से महारंध्र यानी कि फोरामेन मैग्नम नामक छिद्र से निकलती है। दोस्तों मेरुरज्जु मस्तिष्क के अंतिम भाग मेड्यूला ऑब्लांगेटा से महारंध्र नामक छिद्र द्वारा निकलती है। यह कशेरुकदंड द्वारा सुरक्षित रहती है। दोस्तों पुरुषों में इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर तथा महिलाओं में इसकी लंबाई 43 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों यह भी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 ड्यूरा मैटर, नंबर 2 ऑरिकनाइड, नंबर 3 पाया मैटर। दोस्तों यह तीनों परतों से घिरी होती है। नंबर 1 ड्यूरा मैटर, नंबर 2 ऑरिकनाइड, नंबर 3 पाया मैटर। दोस्तों इन परतों के मध्य में एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल। सेरेब्रोस्पाइनल नाम का द्रव पाया जाता है जो इसको बाहरी धक्कों से बचाता है। दोस्तों आइए अब हम स्पाइनल कॉर्ड के कार्य के बारे में जान लेते हैं कि यह क्या कार्य करता है। दोस्तों यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। दोस्तों आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं। दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाएं अचानक होने वाली क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपका पैर या हाथ गर्म तवे पर रखा हो जाता है तो आप जल्दी से उसको हटा लेते हैं। तो दोस्तों यह क्रिया अचानक हुई है तो इसी को हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है यह मस्तिष्क को मेरुरज्जु तंत्रिका से जोड़ता है। दोस्तों हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।